एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मेरे को टीचिंग प्रोसेस हुआ। मेरी लाइफ का अगर कुछ सबसे बड़ा क्रिएशन है जिसने मुझे बनाया है वो मेडिटेशन है। शुरू से मेरा हमेशा से रुझान इक्विटी रिसर्च और स्टॉक मार्केट में रहा। नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच आपने पढ़ी होगी। एक सेना होती है और वो एक जगह पे आक्रमण करती है। आज मेरा यूट्यूब का लाइव जो चलता है, फिर अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मेरे को ट्यूबरक्लोसिस हुआ और मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया। मेरा वेट 45 kg हो गया। बहुत परेशान था, जिंदा रहूँगा कि नहीं यही नहीं पता था। एक ऐसा टाइम आया, मतलब ट्यूबरक्लोसिस आने से पहले हार्ट में पता नहीं किस तरीके का एक बहुत बड़ा पेन हुआ। ऐसा ही लगा जैसे हार्ट अटैक आ गया। तो उस टाइम पे भगवान से मैंने कहा भाई कि मैं अगर ज़िंदा बचा तो मैं अब जो कर रहा हूँ, ये जॉब जो कर रहा हूँ, मैं किसी तरीके से इससे निकलता हूँ, मैं वो करूँगा जो मेरा दिल कहेगा। तो वहाँ पे आज सच बात बताऊँ, वो सब चीज़ें बीच बीच में हम भूल जाते हैं, लेकिन जब याद आती हैं तो वापस से वो इंस्पिरेशन आ जाता है कि क्या भगवान से प्रॉमिस किया था, अभी फिर से वापस वो करना है और उस तरफ वापस बढ़ जाते हैं। आज मेरा यूट्यूब का लाइव जो चलता है 100 डेज़ का हमने चैलेंज उठाया हुआ है। लगातार 100 एपिसोड्स करने का, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 7:30 बजे वो कर पा रहा हूँ। 45 डेज़ अब तक लमसम हो चुके हैं। तो जब जॉब छोड़ी थी तो वहाँ पे जॉब छोड़ने से पहले भगवान की दया से 2 बार उसके बीच में एक साल के ड्यूरेशन में विपश्यना मेडिटेशन कर डाला था। अब विपश्यना मेडिटेशन हम सब देखिए सब दूर भागते हैं मेडिटेशन से, और सही में हम लोग घर में अगर करने की कोशिश भी करें तो हम कर नहीं पाते। आप चाहे जितने यूट्यूब के वीडियो लगा करके करने की कोशिश करो, माइंड नहीं हो पाता उस तरीके से रिलैक्स या पीसफुल, या उतना थोड़ी देर हो सकता है हो जाए। एक सही मोड में जितनी डेप्थ में जाना है वहाँ हम नहीं जा पाते। तो भगवान की दया से मेरे को एक बार देहरादून में करने को मिला 2011 के एंड में, एक बार 2012 के एंड में लमसम यही गुड़गांव में रहा का है, वहाँ पे करने को मिला। तो वो जो 2 बार किया मैंने, तो वहाँ से अंदर एक इतना इंस्पिरेशन आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फिर मेरे को एक यकीन आ गया। जो एक डाउटफुल वाला स्टेज होता है ना, जो इंसान घसीट के चल रहा होता है कि यार मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, जो करना चाहता हूँ वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। आपको मैंने बताया शुरू से मेरा हमेशा से रुझान इक्विटी रिसर्च और स्टॉक मार्केट में रहा। तो वो फिर एक टाइम आ गया, मैंने कहा अब जो होगा लाइफ का होगा। मेरी शादी भी तय होने वाली थी या हो चुकी थी, थोड़ी सी मतलब बीच में चल रही थी। मैंने उसको भी किनारे बैठा ला। मैंने कहा कि यार अगर मैं ये शादी करूँगा तो ये मैं कभी जॉब छोड़ करके काम नहीं कर पाऊँगा, फिर वही स्ट्रगल आगे बढ़ जाएगा। वहाँ पे मैंने अपनी जो शादी वाला था, मतलब देखो यार आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब आएगा तभी आप ये चीज़ कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। वरना आपके सामने उस वक्त के गेन्स होंगे कि भैया मेरी लाइफ सेटल हो जाए और फिर उसी रैट रेस में आप फंसने वाले हो। तो वो कॉन्फिडेंस आपको जहाँ से आ सकता है, मेरे हिसाब से जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ उस बेसिस पे आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए। मेरी लाइफ का अगर कुछ सबसे बड़ा क्रिएशन है जिसने मुझे बनाया है वो मेडिटेशन है। तो उसके बाद में जब मैंने मेडिटेशन कर लिया तो मेरे को आगे क्या होगा पता नहीं है। मेरे को बस ये पता है कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा। और फिर भगवान की दया ऐसी हुई कि मैंने जॉब को छोड़ा, और जॉब को ऐसे नहीं छोड़ा। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच आपने पढ़ी होगी। उस बुक में एक कहानी है जिसमें एक सेना होती है और वो एक जगह पे आक्रमण करती है, और जो आक्रमण करती है सेना शिप से जाती है, आक्रमण करती है। और शिप से जाने वाली ये सेना बहुत छोटी सी होती है, क्योंकि जाती है जहाँ पे वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं। और वो क्या करते हैं, ये छोटी सी संख्या वाले सैनिक ये कहते हैं कि देखो अगर हम ज़रा सा हारने लगेंगे, हम भागेंगे इन शिप्स में। ये शिप्स एक काम करते हैं, पहले से ही जला देते हैं। इन शिप्स को वो जला देते हैं पहले ही। अब वो जानते हैं कि अब भाग नहीं सकते, अब हम लड़ेंगे या मरेंगे, हारेंगे या जीतेंगे, तो वो ऑप्शन ख़त्म ही करना होता है हमें। तो वो जब वो फिर लड़ते हैं तो वो ऐसे लड़ते हैं जैसे और कुछ बचा नहीं है। वही चीज़ हमको करनी है। और यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जॉब से फिर जो मैंने एग्जिट हुआ, मैंने अपने ब्रिजेस को ही जला दिया पीछे के, मैं वापस ही नहीं रिटर्न कर सकता। अब जब आप अपने ब्रिजेस को पीछे से जला दोगे ना, वापस कभी जा नहीं पाओगे। जब वापस जा नहीं पाने का ऑप्शन हो, जब देखिए होता क्या है ना, अगर आप नॉर्मल सा एक एग्जिट लेते हो किसी कंपनी से तो वापस आप कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर देते हो। आप हमेशा मन में आपके रहेगा कि यार मैंने अभी मतलब करने का इरादा नहीं है जॉब, मगर फिर कुछ आपके फ्रेंड्स आते हैं, वो आपका CV कहीं लगा देते हैं, फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि करो जा करके। ये मेरे साथ भी होने की कोशिश हो रही थी।
पहले पहले एक बार मैंने जॉब छोड़ी थी, ये करा जा रहा था। उसके बाद में दोबारा ऐसा ना होने पाए, उसके लिए मैंने क्या किया, अपने को टर्मिनेट करवा लिया। अब टर्मिनेशन का फ़ायदा ये देखिए, अंदर की बात मैंने किसी को बताई नहीं कि मेरे पास में एक लेटर आया था, उस कंपनी ने ये भी लिखा था कि आपको जब भी रिज़ाइन करके वापस से वो लेना हो नॉर्मल वाला तो ले लीजिएगा। और क्योंकि मैं पीछे पड़ा था कि नहीं टर्मिनेट ही करो, ताकि मैं आगे वो रास्ता अपना ही ना पाऊँ वापस जाने का। तो भगवान की दया से वो रास्ता मैंने नहीं अपनाया और आगे फिर उसी पीजी में रहते हुए जहाँ जॉब करता था, उस जो सेक्टर 23 गुड़गांव में पीजी है, वहाँ पे रहता था। और जॉब छोड़ने के बाद में उसी पीजी में रहा, किताबों के प्रिंट आउट निकाले, कितनी किताबें पढ़ डाली मेरे को नहीं पता, लेकिन 1.5 साल तक लमसम मैं उस पीजी में रहा। सुबह 4-5 बजे उठता था, पूजा पाठ करता था और वही बुक्स जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ता था। पीजी के सारे लड़के जा चुके होते थे, मेरा पूरा पीजी होता था, शांति से कहीं भी छत में, किधर भी बालकनी में बैठना आराम से। फिर जब तक वो आ रहे होते थे मेरा टाइम होता था सोने का। तो ये जो एक मैंने लाइफ जी है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया। आज मैं देखता हूँ कि हम 5-5, 6-6 घंटा सब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, परेशान हो गए। मैं आपको बताऊँ 2013 के आसपास की बात है, व्हाट्सएप नया नया आया था उस टाइम पे। मतलब अब मैंने तो जॉब 14 में छोड़ी थी और मैं आपको बताऊँ मेरे पास गैलेक्सी नोट का मोबाइल था। वो गैलेक्सी नोट, उसमें पेन भी था वाइट कलर का, वो मैंने किसी वजह से गुस्से में तोड़ा था और वो तोड़ने से और मतलब फिर मैंने उसको सही नहीं करवाया। वो जो 1-1.5 साल था, उस ड्यूरेशन में वो फ़ोन, मतलब मेरे पास में एक ख़राब सा फ़ोन था नोकिया टाइप का, जिसमें ज़्यादा ना व्हाट्सएप चल सकता है ना कुछ, और मेरे को मतलब भी नहीं रह गया था। मैं अगर किसी चीज़ का, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा था तो केवल अपने मतलब के लिए कर रहा था, अदरवाइज़ मेरे को कोई एडिक्शन नहीं, किसी को दिखाना नहीं। मेरा फेसबुक भी ज़्यादा एक्टिव नहीं था, एक्टिव भी क्या मतलब, अगर कुछ करना भी होगा तो मतलब वैसा एक्टिविटी नहीं जैसा आज की तारीख में हम लोग करते हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए, लाइक के लिए, फ़ोटो हर समय अपडेट करना, ऐसा नहीं था। तो वो जो मैंने एक लाइफ जी है उस 1-1.5 साल में, मेरे को नहीं लगता शायद जीवन में मैंने उतना अच्छा समय कभी जिया होगा। वही हार्ड वर्क था जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ।